नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी अहमदाबाद से निकलकर सामने आ रही कि अहमदाबाद में शुरू होगी वर्ल्ड योगासन और चैंपियनशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और कई देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। योगासन खेल को मिलेगा वैश्विक मंच। बड़ी जानकारी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कई देशों के खिलाड़ी जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे। योगासन खेल को वैश्विक मंच मिलेगा। ऐसे में अहमदाबाद में आज से पहली वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन शुरू होने जा रहा है और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वर्चुअली माध्यम से करेंगे। चैंपियनशिप में कई देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जहां पर योगासन को एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में वैश्विक मंच मिलेगा। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और योग प्रेमियों में खास उत्सव देखने को मिल रहा है और इस बार की जो प्रतियोगिता है वो दुनिया भर में योग और भारतीय संस्कृति को नई पहचान देगी। वहीं बिहार से बेहद ही दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई है और भीषण आग में कई लोगों की जान चली गई है। बड़ी जानकारी, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है और इस आग में कई लोगों की जान चली गई है। अस्पताल के आईसीयू बोर्ड में ये भीषण आग लगी है और इसमें अब तक कई लोगों की जान जाने की खबर निकलकर सामने आई है। शॉर्ट सर्किट जो है वो आग के कारण शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। बिहार के एक निजी अस्पताल में ये भीषण आग लगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग के बाद से पीड़ित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिजनों ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह जब आईसीयू में आग लगी तो पूरा स्टाफ मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। एक पीड़ित परिवार ने रोते हुए दावा किया कि हादसे में उनके पिता की मौत हो गई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उनके पिता का शव तक उन्हें नहीं सौंप रहे हैं। घटना के बाद से ही कई स्टाफ सदस्य अस्पताल परिसर से गायब हैं, जिससे परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये हादसा जो है वो ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर बने आईसीयू बोर्ड में हुआ है। सुबह करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से ही आग लग गई और देखते ही देखते पूरे वार्ड में काला धुआं भर गया। अस्पताल पहुंचे फायर ऑफिसर आर.एन. पांडे ने बताया कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तो स्थिति बेहद ही भयावह थी और अस्पताल के कई जिम्मेदार कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं थे। मरीजों के परिजनों ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को अपनी आपबीती बताते हुए आरोप लगाया कि आग लगने के वक्त आईसीयू वार्ड का मुख्य गेट जो है वो बंद था और इस वजह से दम घुटने के बावजूद कोई भी समय से बाहर नहीं निकल सका और लोगों को बचाया नहीं जा सका। प्रशासनिक जांच में अस्पताल को भारी लापरवाही का सामना करना पड़ा है और डीएम ने पुष्टि की है कि जिसे आईसीयू वार्ड में केवल 13 बेड की क्षमता थी, वहां पर नियमों को ताक पर रखकर 15 मरीजों को भर्ती किया गया था। हादसे में अब तक 3 मरीजों की दम घुटने और झुलसने से जान जा चुकी है और आग इतनी भीषण थी कि आईसीयू वार्ड के इंचार्ज भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें पास में ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों और परिजनों का कहना है कि अस्पताल का फायर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से बंद था, जो कि जरूरत के समय काम में ही नहीं आया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए करीब 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना के बाद से मौके पर चीख पुकार मची हुई है और अपनों की तलाश में परिजन लगातार भटक रहे हैं और इस हादसे में शहर के निजी अस्पताल में सुरक्षा मानकों की पोल खोल कर रख दी है। प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं दिल्ली अग्निकांड के बाद से सरकार जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली अग्निकांड के बाद एलजी का बड़ा आदेश सामने आया है, जहां पर फायर सेफ्टी नहीं, वहां पर सीलिंग होगी, होटल, कोचिंग और अस्पतालों की जांच होगी। दिल्ली सरकार चलाएगी अभियान। बड़ी जानकारी, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बने
होटल में बुधवार सुबह जो आग लगी थी उसमें 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 26 लोगों का इलाज चल रहा है। और अब तक जो पता चला है उसमें साफ तौर पर गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिसे होटल में आग लगी थी उसके पास ना तो फायर सेफ्टी की एनओसी थी और ना ही 5 मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी थी। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद कह रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए उन सभी इमारतों का निरीक्षण किया जाएगा। उनके पास जरूरी दस्तावेज जो है वो मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला लिया है कि ऐसी इमारतों को सील किया जाएगा और उनके लाइसेंसों को रद्द किया जाएगा। इस अग्निकांड को लेकर आशीष सूद ने शाम को एलजी तरनजीत सिंह सिंधु से एक साथ बैठक की और इस बैठक में फैसला लिया गया कि गुरुवार से पूरे दिल्ली में फायर सेफ्टी के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया जाएगा। आशीष सूद ने बताया कि जहां कहीं भी कोताही पाई जाएगी वहां पर कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे हादसों के बाद से की गई कार्रवाई इस हादसे के बाद से ही ऐसी कार्रवाई क्यों की जाती है, जबकि ये पहली बार नहीं है जहां फायर सेफ्टी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हो। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी होटल, लॉन्ज या गेस्ट हाउस में स्वीकृत संख्या से कमरे अधिक पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत ही बंद कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से होटल एसोसिएशन के साथ बैठक करेगा और उन्हें लाइसेंस की शर्तों और फायर सेफ्टी नियमों की कड़ाई से पालन करने की अंतिम चेतावनी देगा। जो संस्था मानकों को पूरा ना करे उन्हें न केवल सील किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दिल्ली में हुए होटल में अग्निकांड के बाद से अब होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद से होटल के जो मालिक है लवकेश को पकड़ लिया गया है। आरोपी लवकेश बजाज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस ने लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है और अग्निकांड के बाद से फरार था लवकेश बजाज। मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार होटल के सह मालिक लवकेश बजाज ने दिल्ली पुलिस को बताया कि वो होटल का सीधा प्रबंधन नहीं करते थे। उन्होंने दैनिक कामकाज, बिल्डिंग, अकाउंट और पूरी व्यवस्था दूसरे व्यक्ति को सौंप दी थी। लवकेश बजाज ने पूछताछ में ये भी कहा है कि होटल में कमरे की साइजें बढ़ाने समेत अन्य संरचनात्मक बदलाव भी उसी व्यक्ति ने सुझाए थे। बजाज ने पुलिस को बताया कि बदलाव करने वाले व्यक्ति ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दिल्ली में ऐसा सब कुछ चलता रहता है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि होटल में फायर एनओसी नहीं था। पुलिस अब बिजली विभाग और अन्य एजेंसियों से रिकॉर्ड की जांच कर रही है। साथ ही लवकेश बजाज की अन्य प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है और इस आग में 12 विदेशी नागरिकों समेत कुल 21 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 9 भारतीय भी शामिल है। आग के बाद से कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और इसमें 8 लोगों को इलाज के बाद से उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी घायलों का इलाज जारी है। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, रमेश ठाकुर जी हैं। उनसे जानते हैं कि बेहद ही भयावह स्थिति हमने कल देखी थी, हालांकि अब होटल के जो मालिक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, सुन पा रहे हैं मुझे? जी अनीता जी, बताओ, सवाल दोहराओ। ठीक है। ऐसे में सर, दिल्ली में कल जो आग लगी मालवीय नगर में बेहद ही भयावह थी और अब आरोपी को यानी कि मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो क्या लग रहा है, इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उस समय ये पूरा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? देखिए अनीता, अगर दिल्ली फायर ब्रिगेड के आंकड़ों की अगर आप बात करो तो पिछले 5 सालों में 2022 से लेकर 2026 टिल इस जून तक अभी तक लगभग 4890 मामले दर्ज हुए हैं, छोटी मोटी बड़ी सभी घटनाओं को लेके जो अग्निकांड हुआ है। तो ये अगर टाइमलाइन अगर आप ढंग से आप देखो तो ये लगता है कि दिल्ली के ऊपर बिल्कुल इस समय वर्निंग कैपिटल का तमगा लगता जा रहा है धीरे धीरे। और ये जो मामला कल हुआ है मालवीय नगर का जिस होटल में, इसमें वैश्विक स्तर पर जो हमारी थू जो हमारे शर्मसार हमें करवाया है, क्योंकि इसमें ज्यादातर विदेशी सैलानी है। ये सबसे दुर्भाग्य है हमारा, इस शहर को हम सबसे ज्यादा हाईटेक और जहां पूरी मशीनरी, ब्यूरोक्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी बसते हों, वहां पे अगर इस तरह का हादसा होता है तो जाहिर सी बात है वैश्विक स्तर पर इस पे हमारी बहुत बड़ी बदनामी है। और इसमें कारण हमें जानने हैं कि इसमें कारण क्या होते हैं। पहला जो अव्वल कारण तो ये निकल के आ रहा है
अनियोजित जो निर्माण सरकार लगातार करवा रही है, और वो लगातार जो इस तरीके के हादसों को न्योता दे रहे हैं, वो सबसे पहले रोकने की जरूरत है। अब जिस होटल में ये अग्निकांड हुआ है वो संगरी गली है, बिल्कुल, और 5 कमरे का उसमें निर्माण कार्य की इजाजत है, 25 कमरे हैं। अब इसके बाद सेफ्टी पॉइंट पे आ जाइएगा, फायर ब्रिगेड की एनओसी उनके पास नहीं है, और उसके बाद में लाइट का इतना अतिरिक्त लोड है जिसको वो वहन नहीं कर पाया। यही कारण है शॉर्ट सर्किट होता है, और ये जून मई का ऐसा महीना होता है जिसमें लोड ज्यादा पड़ता है, और जो पुरानी वायर वगैरह जो घर में लगी होती है उस पे सर्किट होने के बाद में आग फैलती है। वही सब हुआ, और दिल्ली में इस तरह के हादसे मुझे लगता है कि लगातार हो रहे हैं। अभी इसी महीने में, पिछले महीने में 9 तारीख को विवेक विहार में क्या हुआ, 3 फ्लोर में एक एसी फट जाता है, 3 परिवारों के 9 लोग जल के मर जाते हैं। उससे पहले विवेक विहार में ही चाइल्ड केयर अस्पताल में नवजात जहाँ पे बच्चे थे 2 दर्जन, वो आग लगने से झुलस जाते हैं, सारे के सारे मर जाते हैं। तो मुझे लगता है देखो, इस तरीके की चीजें रोकना है और मंथन करना होगा, सिर्फ लीपा पोती करके। और आज पता चला ये होटल के मालिक को आपने पकड़ लिया, 2 महीने 3 महीने ट्रायल के बाद में वो जमानत पे बाहर आ जाएगा, क्या होगा उससे? और जो हताहत हुए, जो मरे हैं, उनको 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए वो मुआवजा रूपी देके आपने उनके जख्मों पे मरहम भरने की कोशिश की। लेकिन इस हादसे में किसी ने अपना पति खोया है, किसी अपना बेटा खो दिया है, किसी ने क्या खोया है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। मुझे लगता है इस तरह के हादसे रुकने वाले नहीं। अगर रोकेंगे तो दिल्ली में अवैध निर्माण जितने हैं उसको रोकने पड़ेंगे, और इसमें बहुत ऐसी कार्य योजना बनानी पड़ेगी जिसमें सारे डिपार्टमेंट को सतर्क करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं ऐसा पॉसिबल है। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, और ऐसे में कहा तो ये भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका भी लगा है। अमेरिकी संसद ने युद्ध शक्तियों से जुड़ा एक प्रस्ताव जो है उसे पारित किया है, जिसका मकसद है ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सीमित करना। और ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर समर्थन दिया। ईरान के साथ जारी संघर्ष से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरीकों को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के सांसद की चिंताएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। ईरान युद्ध को लेकर होने वाले प्रस्ताव को पारित करने के लिए 4 रिपब्लिकन सांसद भी डेमोक्रेट सांसदों के साथ शामिल हो गए हैं। ये प्रस्ताव 215 और 208 मतों से पारित हुआ है, और इसे भी डेमोक्रेट ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान नहीं किया है। हालांकि इसके आगे का रास्ता भी साफ नहीं है। सदन के अध्यक्ष ने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार चल रहे संघर्ष और बढ़ते विरोध के बीच ये प्रस्ताव आगे बढ़ गया। सफल वोटिंग के बावजूद इसे व्हाइट हाउस में चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को रोकने की वीटो शक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सदन में इसके पारित होते ही उनकी युद्ध नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकेत इसे माना जा रहा है। देश में पिछले 1 महीने से प्रचंड गर्मी के बीच आज मानसून भारत में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून आज पहुंचेगा। इससे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है, और इस दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने के आसार भी हैं। राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि होने के आसार भी हैं। मौसम विभाग ने यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। हिमालय क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बदलाव देखने को मिल सकता है, और इसी कारण अभी 2 से 3 दिन मौसम सुहाना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में आज 4 जून को बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं से मौसम बदल रहा है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 5 जून को बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में 5 से 6 जून के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश आ सकती है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी 6 जून तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में 3 से 5 जून, उत्तराखंड में 4 से 5 जून और राजस्थान में 4 जून को ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
देश में लगातार हो रही परीक्षा संबंधित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों ने एक और बड़े आंदोलन के रूप में ले लिया है और छात्रों के हक में आवाज उठाने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करके बड़े आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि वो 6 जून को भारत वापस आ रहे हैं और दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। परीक्षा व्यवस्था में आई भारी कमियों और गड़बड़ियों से लाखों छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इसी वजह से अभिजीत ने अपने समर्थकों और पीड़ित छात्रों से दिल्ली में एकजुट होकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाने की पुनर्जोर अपील की है। भारत का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन इसके लिए स्थानीय प्रशासन से लिखित अनुमति या फिर एनओसी लेना बेहद ही जरूरी होता है। कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार का विषय है, इसलिए आयोजकों को सबसे पहले एसएचओ या फिर एसीपी के पास जाना होगा और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और रूट को मंजूरी लेनी होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मौला का आवास पर एनआईए ने बड़ी छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने टीम ने सुरक्षा बलों और मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए कई दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच की है। हालांकि छापेमारी के पीछे की वजह को लेकर अभी भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक चर्चाएं भी बढ़ गई हैं। वहीं G7 शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस में UFC वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबलों का आयोजन किया जाएगा और इस घोषणा के बाद से खेल और राजनीतिक जगत में चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि ये आयोजन अमेरिका में खेल, मनोरंजन और बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स को नई पहचान देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस जैसे ऐतिहासिक स्थल पर UFC मुकाबलों के आयोजन की खबरों ने दुनिया भर के खेल प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच क्रीमिया से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि इलाके में यूक्रेन की ओर से किए गए हमले में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 7 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद से इलाके में कई जगह अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया है। धमाकों की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और इस हमले को रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर अब क्यूबा की बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। जानकारी के मुताबिक क्यूबा में जल्द ही वीजा और मास्टर कार्ड की सेवाएं बंद होने जा रही हैं, जिससे वहां के लोग और कारोबारियों को लेन देन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और वित्तीय दबाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवाओं पर असर पड़ता है और इस फैसले के बाद से विदेशी भुगतान, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा असर क्यूबा की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की दैनिक जरूरतों पर पड़ सकता है। तो वहीं टीजीटी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को प्रशासन ने नाकाम कर दिया है। बायोमेट्रिक जांच के दौरान 4 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया में उनकी पहचान खुल गई। घटना के बाद से परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और फर्जीवाड़े के पीछे सक्रिय नेटवर्क की पता लगाने में जुटी हुई है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस हाईकमान ने वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस फैसले को राज्य में संगठन को और मजबूत करना और आगामी चुनाव को तैयारी के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। बीके हरिप्रसाद लंबे समय से कांग्रेस संगठन और राष्ट्रीय राजनीति से सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और उनका पार्टी का अनुभव और मजबूत रणनीतिकार भी उन्हें माना जाता है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस और राज्य में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और विपक्ष के खिलाफ नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में जुटेगी। इस नियुक्ति के बाद से कर्नाटक कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।
वहीं पुणे में एक आईटी कंपनी के अचानक बंद होने से सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक थिंक टैक इंडिया नाम की कंपनी जो साल 2025 में शुरू हुई थी, रातों रात बंद कर दी गई। कंपनी पर कर्मचारियों से सिक्योरिटी के नाम पर करीब 15,000 रुपए जमा करवाने का भी आरोप है। कर्मचारियों के दिए गए कई चेक बाउंस होने के बाद से मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद से कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी बंद होने से करीब 700 कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मामले की जांच जारी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।